स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का आपके 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि ये जो बॉक्स बनाया गया है ना, ये सभी को भरने के लिए ये एपी के क्रम में है, सारे क्वेश्चन एपी के क्रम में है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जितने क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है और पांचों में बीच में बॉक्स वगैरह दिया है, तो उसमें क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग हल करते हैं पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आपको तो यह पता है कि पहले पद को हम लोग कहते हैं ए, दूसरे पद को कहते हैं ए प्लस डी, तीसरा पद क्या होता है ए प्लस 2d, चौथा पद क्या होता है ए प्लस 3d, और ऐसे ही पांचवा पद होता है ए प्लस 4d। ऐसे ही हमारा पद आगे बढ़ते जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ए बराबर क्या दिया गया है 2, ए बराबर क्या दिया गया है 2 दिया गया है, और पूछा जा रहा है कौन सा पद, दूसरा पद। दूसरा पद पता नहीं है, दूसरा पद पूछा जा रहा है, यानी पूछा जा रहा है हमसे a प्लस डी। दूसरा पद बराबर क्या होता है a प्लस डी। तो a का मान जब पता है और अगर d का मान पता हो, हमें इस दूसरे पद के लिए दूसरा पद बराबर क्या होता है, दूसरा पद बराबर क्या होता है a प्लस डी होता है ना। तो a का मान हमारा यहाँ पता है कितना 2, और d का मान अगर हम लोग निकाल दें, d का मान, तो हमारा इसका मान निकल जाएगा। इस a में d के मान को जोड़ देंगे, लेकिन d का मान कैसे पता करेंगे। अब एक बात बताइए, d का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो यह तो पता ही नहीं है, यही तो निकालना है, या इसमें से इसको घटाते हैं तो ये तो पता ही नहीं है। तो चलिए, ये पहला पद है या दूसरा पद है या तीसरा पद है, ए बराबर 2 और 1 2 3, तीसरा पद को क्या बोलते हैं a प्लस 2d। ए प्लस 2d बराबर कितना है देखिए तो 26 है। हमें क्या निकालना है d का मान, तभी नहीं दूसरा पद निकल जाएगा। अब देखिए a का मान हम लोग को पता है 2 और प्लस 2d और बराबर इधर 26, यानी 2d बराबर 26 और प्लस 2 इधर आएगा तो -2, यानी 2d बराबर 26 में से 2 गया तो 24, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 24/2। 24 2 से कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में। तो यानी d का मान हमारा कितना निकल गया 12, यानी इस d के जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग 12। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 12 2 14, यानी हमारा जो रिक्त स्थान होगा यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 12 2 14 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा खाली स्थान की जगह पर हो जाएगा 14। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले के तरफ। देखिएगा, मिटा देते हैं इसको, समझ में आया है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब तो आप लोग खुद से कहेंगे, ये तो हम खुद से बना लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, हमें पहला पद पूछा जा रहा है, दूसरा पद पता है, तीसरा पद पूछा जा रहा है और चौथा पद दिया गया है। ए पूछा जा रहा है और दूसरा तीसरा पद को क्या बोलते हैं, ए प्लस 2d बोलते हैं ना, और ए प्लस 2d पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा, और पता क्या है, यह दूसरा पद है और यह चौथा पद है। तो दूसरा पद को क्या बोलते हैं ए प्लस डी। ए प्लस डी बराबर क्या दिया गया है 13, और ए प्लस 1 2 3 4, चौथे पद को क्या बोलते हैं ए प्लस 3d। ए प्लस 3d बराबर कितना दिया गया है, हमें 3 दिया गया है। ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करें, ए और डी निकाल लें। हमें कोई भी पद पता करने के लिए ए और डी अगर पता हो तो हम आसानी से मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए निकाला जाए। हमारे ये हो गया समीकरण 1 और यह हो गया समीकरण 2। ठीक है। अगर समीकरण 2 में से एक को घटा दिया जाए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, या एक काम करते हैं, इतना करने की क्या जरूरत है, 1 में से 2 को नहीं घटा दिया जाएगा। 1 में से 2 को घटा देने से क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में से भी तो 2 को घटा सकते हैं, घटाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, प्लस है और माइनस से क्या होगा कट जाएगा।
एक डी में से 3d घटेगा तो क्या होगा -2d, और बराबर 13 में से 3 घटेगा तो क्या होगा 10 होगा। इसलिए d बराबर हो जाएगा 10 और बटा 2 -2, ये कट जाएगा कितना बार में -5 बार में। तो d का मान हमारा कितना निकल गया -5। अब इस d के मान को किसी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में ही रख दीजिए। मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है हमारा a प्लस डी बराबर 13 है। a प्लस और d का मान क्या है -5 और बराबर इधर क्या है 13 है, यानी a प्लस -5 बराबर क्या 13, यानी a बराबर और 13 और -5 इधर आएगा तो हो जाएगा +5। 13 में 5 जोड़ देंगे तो क्या होगा 18 हो जाएगा। तो a का मान हो गया 18 और d का मान हो गया -5। तो हमें क्या निकालना है प्रथम पद और तीसरा पद। प्रथम पद यानी a, तो हमें इसके जगह पर तो आराम से हो गया क्या 18, यानी इसके जगह पर हम लोग भरेंगे क्या 18 और 1 2 3 यानी a प्लस 2d निकाल दिया जाए। तो a प्लस a का मान है 18 और प्लस 2 और इंटू d का मान -5, यानी 18 और प्लस माइनस 5, 18 में से 5 गया तो 13। यानी हम लोग क्या क्या भरेंगे, पहले वाले की जगह पर भर देंगे 18 और दूसरे वाले की जगह पर जो यहाँ पे जो खाली स्थान है बॉक्स है उसके जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 13। ठीक है, कोई दिक्कत? सॉरी 13 नहीं होगा, -5 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे -10 होगा। 18 में 10 घटाएंगे तो क्या होगा 8 होगा। 18 में से 10 गया तो 8, यानी यहाँ पे 18 और यहाँ पे 8। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। ठीक है, 3 के तरफ, यानी इस पे मिटा देते हैं इसको। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग खुद से भी लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं एपी के क्रम में सजा करके। मान लीजिए क्या कीजिए ना कि ऐसे 9 12 15 18 एक क्रम लिख सकते हैं। 9 12 15 18 एपी का क्रम हुआ, 3 बढ़ रहा है। इसमें से कोई 2 ठो को हटा दीजिए, 2 ठो रखिए और फिर हटा दीजिए। या मान लीजिए हम यहाँ पे 21 भी लिख दिए और हम क्या कर रहे हैं इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए और जहाँ जहाँ हटाए थे उसकी जगह पे खाली बॉक्स लगा दिए और उससे निकालिए, मजा आएगा निकालने में, प्रैक्टिस बढ़ेगा इससे। क्वेश्चन नंबर 3 है, a बराबर दिया गया है कितना 5। ये बराबर क्या है 5 है ना, ये दिया गया है। तो हमें निकालना है दूसरा पद यानी a प्लस डी और तीसरा पद यानी a प्लस 2d। और यह दिया गया है 1 2 3 4। चौथा पद दिया गया है कितना, चौथा पद को क्या बोला जाता है a प्लस 3d बराबर कितना दिया गया है 9.1/2। तो 9.1/2 को क्या कहेंगे 2 9 18, 18 1 19/2, 19/2। अब देखिए ये a बराबर जो 5 है इसके जगह पर 5 रख दीजिए तो निकल जाएगा d का मान, है ना। d की जगह पर 5 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि a का मान क्या है 5 ही है ना। तो प्लस 3d बराबर 19/2, यानी 3d बराबर 19/2 और प्लस 5 इधर आएगा तो हो जाएगा -5। बटा में क्या है इसके 1 है, यानी 3d बराबर इधर बटा का घटाव कर लीजिए। 19 माइनस 1 दूना 2, 2 पचे 10, है ना। यानी क्या हो जाएगा 3d बराबर 19 में से 10 गया तो 9/2 हो जाएगा। इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 9/2 और गुना में आ जाएगा इधर 3 से कट जाएगा 3 बार में, यानी हो गया 3/2। d का मान आ गया कितना 3/2। तो हमें जो जो निकालना है चलिए निकाल लिया जाए। हमें निकालना है a प्लस डी और a प्लस 2d। a प्लस डी निकालना है, दूसरा पद है। तो a का मान है हमारा कितना 5 और है और d का मान हमारा कितना है, d का मान 3/2, 3/2 है। तो चलिए इसका काम कर लिए जाए। 1 2 का एलसीएम 2, 1 दूना 2, 2 पचे 10, जोड़ 2 एकम 2, 1 3, यानी 13/2। पूर्णांक में तोड़ दिए, उधर पूर्णांक है तो 2 6 12, 6 पूर्णांक 1/2। यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 6 पूर्णांक 1/2, यानी एक बॉक्स में भराएगा हमारा 6 पूर्णांक 1/2। और फिर इधर चलिए a प्लस 2d के तरफ, a प्लस 2d बराबर यह क्या हो जाएगा a का मान 5
और प्लस 2 गुना डी का मान कितना है 3/2, 2 से तो क्या होगा कट जाएगा 5 और प्लस 3 हो जाएगा 5 3 8, यानी एक बॉक्स की जगह पर हमारा भराएगा 8, यही आंसर हो जाएगा। एक में 6.5 यानी 6 गुना 1/2 और एक में 8 है ना। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर को हल करते हैं। चौथा नंबर में देखिए a बराबर है -4 और 1 2 3 4 5 6 छठा पद है। छठा पद यानी a + 5d, a + 5d बराबर यहाँ क्या 6, ठीक है, यही ना दिया गया +5d। अब हम चलिए इस a के जगह पर इस -4 को बैठा दे, a की जगह पर -4 को हम बैठा देते हैं तो +5d बराबर हो जाएगा क्या 6, यानी 5d बराबर हो जाएगा 6 और -4 इधर आएगा तो +4, यानी 5d बराबर 6 4 10, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 10 और बटा 5, 5 से कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, यानी d का मान आ गया 2 और a का मान -4। अब तो सब निकल जाएगा। अब जो जो निकालना है सब आसानी से निकाल लीजिए ना। ये दूसरा पद है तो दूसरा पद को क्या बोलते हैं a + d, दूसरा पद को बोलते हैं a + d, तीसरा पद को बोलते हैं a + 2d, चौथा पद को बोलते हैं a + 3d और पांचवा पद को बोलते हैं a + 4d। यही सब ना निकालना, सब निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है। a की जगह पे -4, यह a की जगह पे -4 और प्लस d की जगह पर क्या लिखिएगा, d की जगह पर आपका 2 है तो माइनस प्लस माइनस होता है ना, 4 में से 2 घटेगा क्या होगा -2 होगा, ठीक है। a की जगह पे -4 और प्लस 2d यानी 2 गुना d का मान 2, -4 और प्लस 2 दूना 4, -4 और प्लस 4, 4 में से 4 घटेगा तो क्या होगा 0 होगा। एक खंड में भरेंगे -2, एक खंड में भरेंगे 0, फिर आगे देखते हैं। a का मान -4 और प्लस 2 गुना d का मान 3 गुना d का मान कितना है d का मान माइनस नहीं है, d का मान +2 है, यानी हो गया -4 और प्लस 3 गुना 6, 6 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब a + 4d, a का मान -4 और प्लस 4 गुना d का मान 2, यानी -4 प्लस 4 दूना 8, 8 में से 4 घटेगा तो क्या होगा 4। आंसर हो जाएगा हमारा -2 0 2 और 4, -2 0 2 और 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, है ना। इस जब क्वेश्चन समझ में आता है तो मजा आता है ना, और जो समझ में नहीं भी आए ना उसमें तो और स्ट्रगल करना चाहिए, और वो हमेशा जीवन भर के लिए याद रहता है। जब आप ज़्यादा संघर्ष किसी क्वेश्चन के साथ करते हैं तो, और क्वेश्चन जब आसान हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि तो इजी है छोड़ दिए हम नहीं बनाएंगे, अब तो फिर परीक्षा पूछेगा ऐसे बना देंगे, ठीक नहीं, वैसे गड़बड़ हो जाता है काम। चलिए इसको मिटाते हैं, चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी 4 खंड है, 4 बॉक्स इसको भरना है। क्या क्या दिया गया है, दूसरा पद a + d, a + d दिया गया है कितना 38 और 1 2 3 4 5 6, छठा पद को क्या बोला जाता है आप ही लोग बताइए, a + 5d, छठा पद को क्या बोला जाता है a + 5d। a + 5d बराबर कितना दिया गया है -22। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दिया जाए, चलिए घटा देते हैं। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, प्लस है और माइनस से क्या होगा कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे ना तो 1 ठुडी में से 5 ठुडी घटाएंगे तो -4d बराबर 38 और 22 क्या होगा प्लस 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 होगा 60 हो जाएगा। इसलिए d बराबर होगा 60 और बटा -4, 60 से कट जाएगा कितना बार में -15 बार में। d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया -15, है ना, d का मान -15। चलिए अब a का मान निकाल लिया जाए, d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, क्योंकि a + d बराबर है कितना 38, a + d का मान कितना है -15 बराबर 38, यानी a बराबर प्लस माइनस माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 38 और प्लस 22,
यानी ये बराबर हो जाएगा 38 22 60। तो डी का मान -15 और ए का मान 60। ठीक है, डी बराबर -15 और ए बराबर 60। चलिए अब निकाल दिया जाए। अब चलिए हम लोग सारे टर्म को ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला पद है हमारा ए है, पहला पद ए है, यहाँ पे 15 है ना, तो इधर आएगा तो +15 हो जाएगा। तो ए बराबर 38 15 हो जाएगा 53 53 हो जाएगा। अब चलिए निकाला जाए। ए का मान तो निकल गया 53, यानी इसके जगह पर क्या हो जाएगा 53। ठीक है, तो एक हमारा हो जाएगा 53। फिर 1 2 3 तीसरा पद पूछा जा रहा है, यानी a + 2d। तो a का मान 53 और प्लस 2 गुना डी का मान कितना है, डी का मान है -15 बराबर क्या हो जाएगा, तो 53 और प्लस माइनस हो जाएगा 15 दूना 30। 53 में से 30 घटेगा तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, एक हो जाएगा यह। फिर है 1 2 3 4, यानी a + 3d बराबर होगा a का मान 53 और प्लस 2 गुना डी का मान 3 गुना डी का मान -15, यानी ये हो जाएगा -15 में 3 से गुना करेंगे तो -45। 53 में से 45 घटेगा तो क्या होगा 8 होगा, यह एक मान हो जाएगा। और फिर अंतिम वाला है 1 2 3 4 5, तो a + 4d पांचवा पद, यानी a प्लस क्या 4d ना होता है पांचवा पद। तो 53 और प्लस 4 गुना डी का मान -15, तो ये क्या हो जाएगा -15 में 4 से गुना करेंगे -60। 60 में 53 घटेगा हो जाएगा -7 हो जाएगा आपका आंसर। एक हो गया 53 23 8 और -7। 53 23 8 और -7, यही हो जाएगा आपका रिजल्ट। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो शेयर जरूर कीजिएगा, आप जिस चैनल से पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा। अगर नहीं किए होंगे तब, कर लिए होंगे तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। पहले इसको मिटाएंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे नोट करेंगे। क्वेश्चन है AP 3 8 13 18 ... का कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा पद 78 है, यानी n पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। यानी यहाँ देखिए मान लीजिए कि AP है 5 10 15 20 25, आपसे पूछा जाए कौन सा पद 25 है, तो क्या कहिएगा 1 2 3 4 5, पांचवा पद इसमें 25 है। पांचवा पद आपका 25 है, तो ये जो पांचवा पद होता है वह n होता है, यानी टोटल पदों की ये अंतिम है, तो अंतिम वाले को बोला जाता है an, और कितने पद हैं उसको कहा जाता है n, है ना। तो यहाँ a बराबर, सबसे पहले समझना ये होगा क्वेश्चन में कि पूछ क्या रहा है। काफी बच्चे an और a में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, आप लोग मत पढ़िएगा। a बराबर 3, d बराबर क्या होगा, इस 8 में से 3 को घटा दीजिएगा तो क्या होगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 होगा। ठीक है, 3 8 13 18 ... के कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, यानी यह अंतिम पद है 78। तो an बराबर 78, तो क्या बचा इसमें n बराबर 8। क्या पूछा जा रहा है, n पूछा जा रहा है। कौन सा पद अगर पूछा जाएगा तो n पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए, चूंकि an बराबर सूत्र आप लोग को तो याद ही होगा, a+, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे n - 1 × d, यही ना होता है। तो an के जगह पर हमें क्या पता है 78 पता है, a का मान हमें 3 पता है, n तो निकालना ही है, -1 × d का मान है 5। 8 में से 3 घटाने पर 5 प्राप्त हुआ है। चलिए ठीक है, 78 और +3 इधर आएगा तो -3, और गुना में जो 5 है इधर आएगा तो बटा में 5 हो जाएगा, बराबर n - 1 होगा। 78 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा 75/5 बराबर n - 1। तो अब देखिए ये 5 से 75 कट जाए कितना बार में, 15 बार में। बहुत ही आसान चैप्टर है, यानी n - 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, यानी n बराबर हो जाएगा 15 और -1 इधर आएगा तो +1, यानी 15 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी हमारा 16वां पद जो होगा, अतः AP इसका, अतः 16वां पद बराबर 78, अतः 16वां पद बराबर क्या होगा
78 होगा हमारा इस एपी का। किस एपी का? इस एपी में 3 8 13 18 डॉट 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 है, इसका 16वां पद होगा आपका -78। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पांचवा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया गया है, 1 नंबर और 2 नंबर, और पूछा जा रहा है कि इसमें कितने पद हैं। तो कितने पद है यानी n पूछा जा रहा है। तो आइए 1 नंबर हल करते हैं, 5 नंबर का पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें a बराबर क्या दिया गया है? 7 दिया गया है। d बराबर क्या होगा? 13 में से 7 को घटा दीजिए, 13 में से 7 घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा? आपको 6 प्राप्त होगा। अंतिम पद आपका कितना है? अंतिम पद आपका 205 है। n बराबर क्या है? 205। आपसे क्या पूछा जा रहा है? n पूछा जा रहा है, n बराबर वाट, है ना। वही सूत्र, चूंकि n बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी होता है। n का मान आपका कितना है? 205 है, बराबर a का मान है आपका 7 इंटू n माइनस 1, n तो पूछा ही जा रहा है, और d का मान है आपका 6। 205 और a प्लस 7 इधर आएगा तो -7 होगा, और गुना में जो 6 है इधर आएगा, बटा में 6 होगा, बराबर इधर हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, है ना। 205 में से अगर आप 7 घटाते हैं तो क्या होगा? 198, 198 और बाई 6 बराबर n माइनस 1। एक 6 से कट जाएगा 198, 33 छक 198। आप भी अपने कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, धीरे धीरे सब स्पीड आ जाएगा। n माइनस 1 बराबर क्या हो गया? 33, यानी n बराबर हो जाएगा 33, और प्लस 1 माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, यानी इसमें टोटल कितने पद हैं? 34 पद है। पहले वाले क्वेश्चन में टोटल कितने पद हैं? 34 पद है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। खुद से भी इस टाइप का क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस जरूर कीजिए, है ना। खुद से भी इस टाइप का क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कीजिए। खुद से जब हम लोग क्वेश्चन रेडी करते हैं ना तो बहुत मजेदार होता है। 2 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर का ये हल करते हैं। a बराबर क्या दिया गया है? यहाँ 18 दिया गया है। a बराबर 18 दिया गया है, और d निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। आप ना जब अपना भेजा लगता है किसी चीज में ना, वो हमेशा के लिए ध्यान में रहता है। दूसरे पद में से पहले पद को यहाँ पे घटाते हैं तो हमारा डी निकलेगा। दूसरा पद क्या है? 15 पूर्णांक 1 बटा 2 माइनस 18, यानी 15 दूना 30, 31, 31 बटा 2 और माइनस 18 करेंगे तो हमारा डी का मान निकलेगा। बटा में 1 छुपा है, 1 2 का एलसीएम 2, 2 एकम 2, 1 में 31 से करेंगे 31, माइनस 1 दूना 2, 2 18वां 36, 31 में 36 घटेगा तो -5 बटा 2, डी का मान हो गया। ए एन का मान दिया है कितना? -47, और एन पूछा जा रहा है वाट, एन पूछा जा रहा है वाट। हमें सूत्र क्या पता है? क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना सूत्र होता है। तो आपका ए एन के जगह पर हमें पता है -47 और बराबर ए का मान 18। बहुत आसान क्वेश्चन है, एपी बहुत ही आसान चैप्टर है। एन का मान पता नहीं है, एन लिख दिए, -1, और इंटरेस्टेड भी है। डी का मान है कितना? -5 बटा 2, ये गुना में होगा, -5 बटा 2, ये गुना में है, ध्यान रखिएगा। यहाँ माइनस में नहीं है, ये गुना में है, ये बीच में गुना है। और -47 और +18 इधर आएगा तो क्या होगा? -18, और ये जो गुना में है, गुना में इसको भी इधर ला दिया जाए, क्या ला ही दिया जाए, क्या दिक्कत है? लाइए, -5 बटा 2 इधर में आएगा गुना में, तो बटा में आ जाएगा -5 बटा 2। अब आप सोचेंगे कि ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये माइनस जब गुना में होता है तो इधर बटा में आता है तो उसका चिन्ह नहीं बदलता है, बराबर इधर क्या बचेगा? n-1 बचेगा। -47 और -18 क्या होगा? 47 18 65, यानी -65। इसके बटा में 1 छुपा है, बटा 1 और गुना ये उल्टा हो जाएगा, 2 बटा -5 बराबर इधर n-1। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से कट जाएगा कितना बार में? 13 बार में, यानी ये हो गया आपका 13 दूना 26, और -1 इधर आएगा तो +1 बराबर हो जाएगा n, यानी n बराबर हो गया 26 से 27, यानी 27 पद है इसमें टोटल। इसका आंसर हो गया कितना? 27। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, पहले इसको मिटाएंगे। छठा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है? 11 8 5 2 का एक पद -150 है, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, 11 8
या डॉट 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 होगा। AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि AP 11 8 5 2 डॉट 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 का nवां पद 150 है। nवां पद 150 है। ठीक है। अब यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा आपका 11, d बराबर क्या होगा, 8 में से 11 घटा दीजिए तो -3, an बराबर आपका -150। यहाँ पे n बराबर -150 nवां पद। तो पूछ रहा है AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है। हाँ, अगर मान लीजिए 15वां पद 150 आ गया, 20वां पद आ गया, 30वां पद आ गया, कोई पद आ गया, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अच्छा, n का जो मान है कभी भी ये हो सकता है क्या, कोई पूछे वहां पे कितने लड़के खड़े हैं तो 6.5 लड़के खड़े हैं, संभव है क्या? नहीं, पूरे 6 होते हैं ना, 6 होंगे, 7 होंगे। और n का जो मान होता है, कोई भी नंबर जो होता है किसी चीज का काउंट करना हो, किसी चीज को, जैसे कि संख्या, घर में जो रूम होते हैं उसकी संख्या आपको ज्ञात करनी है, या पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, कोई भी नंबर होता है इस प्रकार का, क्या कभी -6 पेड़ होता है क्या, -60 घर होता है क्या, या 5.5 घर होता है क्या? ऐसे नहीं ना होता है। यानी जो भी होगा सबसे पहले तो पॉजिटिव होगा प्लस में, और प्लस में होने के बाद उसका पूर्ण अंक भी होना जरूरी है, यानी उसको हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, है ना, धनात्मक पूर्णांक होना जरूरी है। तो आइए यहाँ पे ज्ञात करते हैं, चूंकि n बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 और इंटू d। n का मान है -150 और बराबर a का मान 11 और प्लस n-1 तो निकालना है, और d का मान कितना, -3। यहाँ पे -150 प्लस 11 इधर आएगा तो -11 और -3 इधर आएगा, तो गुना में है तो इधर आएगा तो -3 ही रहेगा, बराबर इधर n- क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए -150 -11 क्या हो जाएगा, -161 प्लस हो जाएगा ना, -3 बराबर n-1। चलिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 161/3 और -1 इधर आएगा तो +1 बराबर इधर n। इसका भी काम चलिए कर ही दिया जाए। 3 कैल्शियम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा 161 और +1 दिए 3, 3 एकम 3 बराबर n। 161 में 3 जोड़ेंगे तो 164/3, ये कटने वाला नहीं है। n का मान आ रहा है 164/3, यह कटने वाला नहीं है। चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, चूंकि इधर भी लिख सकते हैं, जिधर स्पेस दिखाए इधर दिखा रहा है, चलिए इधर कम स्पेस है यहाँ पे। चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक थोड़ी है, धनात्मक है लेकिन पूर्णांक नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा कि जब धनात्मक है तो क्यों लिख रहे हैं धनात्मक, अरे नहीं है, धनात्मक तो है ही लेकिन धनात्मक के साथ साथ पूर्णांक भी होना जरूरी है। मान लीजिए हम केवल यहाँ पूर्णांक लिख दे और ये माइनस में हो, नहीं, तो धनात्मक तो है ही लेकिन यह पूर्णांक नहीं है, इसलिए चूंकि ये नहीं धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः AP 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 नहीं है। यही हो जाएगा हमारा रिजल्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिटाएंगे और तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। बहुत आसान है। 31वां पद निकालने के लिए क्या होगा, a + 30d। 31वां पद बराबर क्या, a + 30d, यही ना होता है। 31वां पद क्या होता है, a + 30d। तो हमें a का मान पता हो और d का मान पता हो तो कोई भी पद आसानी से निकल जाएगा। वो 31वां पद क्या, हम चाहे तो 1 करोड़वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। कब, जब हमें a का मान और d का मान ज्ञात होगा तब। ठीक है, तो यहां 11वां पद दिया है 38,
11वां पद को क्या बोलते हैं? a प्लस 10d बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? 11वां पद बराबर क्या होता है? a प्लस 10d होता है ना, बराबर 38। इसको मान लीजिए समीकरण 1। और 16वां पद 73, 16वां पद को क्या बोलते हैं? a प्लस 15d नहीं बोलते हैं क्या? 16वां पद को a प्लस 15d बोलते हैं, बराबर कितना? 73 है। तो हमें निकालना है 31वां पद। ये हो गया हमारा समीकरण 2। चलिए हम लोग क्या करें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर आराम से निकल जाएगा। समीकरण 2 को जैसे आप घटाएंगे a का भी मान पता चल जाएगा और d का भी मान पता चल जाएगा। और जब a और d का मान पता चल जाए तो दुनिया का कोई भी मान आप चुटकी में निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। a है a प्लस 10d बराबर यहाँ पे 38 और a प्लस 15d बराबर आपका 73। प्लस है तो होगा माइनस और ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। प्लस है और माइनस है क्या होगा? कट जाएगा। 10d में से 15d घटेगा तो माइनस 5d और बराबर 38 में से 73 घटेगा तो माइनस 35। माइनस माइनस क्या होगा? कट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसलिए d बराबर हो जाएगा आपका 35 और बटा 5। 5 से कट जाएगा कितना? बार में 7 बार में d का मान आ गया 7। d का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, एक में ही रख देते हैं। समीकरण 1 है a प्लस, चूंकि a प्लस 10d बराबर है कितना? 38 है। तो a का मान आपका क्या आया है? सॉरी, a का मान तो निकालना है अभी। 10 गुना d का मान आया है 7 बराबर 38, यानी a बराबर a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38, यानी a बराबर आपका हो जाएगा 38 और प्लस 70 इधर आएगा तो माइनस 70। घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस 32 होगा। 70 में से 38 घटाएंगे तो 32 होगा। माइनस में यहाँ रिजल्ट होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। या 38 में 70 घटाएंगे तो माइनस होगा। चलिए हमें निकालना क्या है? 31वां पद निकालना है। 31वां पद निकालना है। चूंकि 31वां पद बराबर होगा, 31वां पद बराबर क्या होता है? a प्लस 30d होता है कि नहीं होता है? होता है। a का मान है आपका कितना? माइनस 32 और प्लस 30d, 30 गुना d का मान आपका कितना प्राप्त हुआ है? कहाँ है? यहाँ पे 7 है, यानी 30 गुना 7। यहाँ पे हो गया माइनस 32 और प्लस 30 सत्ते 210। 30 सत्ते क्या हो गया? 210 हो गया। 210 माइनस प्लस हो गया माइनस। 210 में से 32 घटाएंगे तो क्या होगा? 178 होगा। होगा ना जी? हाँ, 178 होगा। अतः एपी का 31वां पद बराबर क्या हो जाएगा? अतः एपी का 31वां पद बराबर हो जाएगा 178। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। उम्मीद करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, एक एपी में 50 पद है, 1 मिनट, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी में 50 पद है। टोटल कितने पद हैं? 50 पद। 50 पद का यानी अंतिम पद जो है वह 50वां है, जिसका तीसरा पद 12 है। तो तीसरा पद को हम लोग क्या बोल देंगे? a प्लस 2d। तीसरा पद को क्या बोलेंगे? a प्लस 2d। तीसरा पद को a प्लस 2d नहीं बोलेंगे क्या? a प्लस 2d बराबर 12 और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद यानी an बराबर कितना? 106। 106 अंतिम पद 106 है। अंतिम पद यानी 50वां पद 106 है। तो कहने का मतलब है कि 50वां पद 106 जो है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? a प्लस 49d बोल सकते हैं कि नहीं? a प्लस 49d। 40वां पद को a प्लस 39d बोलते हैं। तो 50वां पद यानी अंतिम पद जो है 106 है और 50 पद टोटल है ही। 50 पद टोटल है यानी इसका मतलब 50वां पद 106 है। तो 50वां पद जो 106 है उसको क्या बोलेंगे? a प्लस 49d बराबर 106। यह हो जाएगा समीकरण 2। उम्मीद करते हैं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लीजिए, a और d का मान निकाल लीजिए और आराम से इसका 29वां पद निकाल लीजिए। ज्यादा माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
एक में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 है आपका a प्लस 2d बराबर 12 और 2 है a प्लस 49d बराबर 106। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है और माइनस से कट जाएगा। 2d में से 49d घटेगा तो माइनस 47d और बराबर 12 में से 106 घटेगा तो कितना होगा? -94 होगा। -94 नहीं होगा क्या? होगा ना? हाँ 94 ही होगा, माइनस में होगा क्योंकि बड़ा वाला का चिन्ह यहाँ पे माइनस है। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए डी बराबर हो जाएगा 94 और बटा हो जाएगा 47। 94 बटा 47 से 94 कट जाएगा। 2 बार में डी का मान निकल चुका है। इस डी के मान को किसी समीकरण में बैठा के एक का मान निकाल दीजिए और जब ए और डी पता हो जाता है तो सारे काम इसके सेकेंडों में हो जाते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर चलिए एक है आपका a प्लस 2d बराबर 12। a प्लस 2 इंटू डी का मान आया है 2 बराबर 12, यानी a प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, यानी a बराबर 12 और प्लस 4 इधर आएगा तो -4। 12 में से 4 घटाएंगे तो होगा 8। a का मान 8 और d का मान 2। हमें निकालना क्या है? 29वां पद निकालना है। 29वां पद बराबर क्या होता है? 29वां पद बराबर होता है a प्लस 28d। a प्लस 29वां पद बराबर a प्लस 28d। एक ही टो माइनस कर देते हैं तो a का मान हमारा निकला है कितना? 8 और प्लस 28 गुना d का मान 2 ही ना है डी का मान। 8 प्लस 28 दूना 56 और 56 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 64। हमारा 29वां पद निकल गया 64। उम्मीद करता है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः, यह तीसरा पद है, यह 9वां पद है, तो पूछ रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ए और डी का मान निकाल लें। ए और डी का मान निकालने के बाद मान ले कि इसका nवां पद शून्य है। नहीं, nवां पद शून्य है तो उसी के हिसाब से हम लोग n का मान निकाल दें कि कितने नंबर पे शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले आइए सबसे पहले हम लोग ए और डी का मान कैसे निकालें। यहां तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा पद को क्या बोलेंगे? a प्लस 2d। तीसरा पद को क्या बोलेंगे? a प्लस 2d बराबर 4 और 9वां पद को बोलेंगे a प्लस 8d। a प्लस 8d बराबर कितना? -8। a प्लस 8d बराबर कितना? -8। तीसरा और 9वां पद, यह हो गया तीसरा पद, यह हो गया 9वां पद है 4 और -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो सबसे पहले ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। चलिए हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दे पहले और ए और डी का मान ज्ञात कर ले। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर एक है आपका a प्लस 2d बराबर 4 और 2 है a प्लस 8d बराबर -8। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस से क्या होगा? कट जाएगा। 2d में से 8d घटेगा तो होगा -6d बराबर 8 और 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। इसलिए यहाँ पे d का मान हो जाएगा, इसलिए d बराबर हो जाएगा 12 और बटा -6 कट जाएगा 2 बार में, यानी डी का मान हो गया -2। डी का मान हो गया -2। ठीक है। अब इस डी के मान को किसी भी समीकरण में रख के ए का मान निकाल लीजिए। चूंकि a प्लस 2d बराबर है क्या? 4, यानी a प्लस 2 गुना डी का मान -2 बराबर 4, यानी a प्लस -2 दूना 4 बराबर 4, यानी a बराबर 4 और -4 इधर आएगा तो +4 4 4 हो जाएगा 8।
डी निकल गया -2 और ए निकल गया 8। अब चलिए हम लोग मान निकालते हैं इसका। कैसे मान लेंगे कि माना कि इस एपी का nवां पद शून्य है। nवां पद क्या है? शून्य है। ठीक है, तो इसलिए nवां पद यानी मान अंतिम पद को मान लिया जाए 0 है। हम लोग जो सॉल्यूशन कर रहे हैं इसके अंतिम पद को मान लिया जाए 0 है, इसलिए n बराबर हो जाएगा 0। तो चूंकि n बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 और इंटू क्या होता है? d होता है। तो हमने nवां पद को क्या माना है? 0 बराबर a हमारा क्या निकला है? a हमारा निकला है 8 और प्लस n तो हमें निकालना ही है। -1 इंटू डी का मान कितना है? -2 है। यानी 0 और प्लस 8 इधर आएगा तो -8 और गुना में जो -2 इधर आएगा तो -/2 हो जाएगा। बटा में -2 हो जाएगा बराबर इधर n-1। 0 में से 8 घटाएंगे तो -8 बटा -2 बराबर इधर n-1। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 चौका 8 यानी n बराबर हो जाएगा 4 और -1 इधर आएगा तो +1 बराबर हो जाएगा क्या? 5। अतः क्या लिख देंगे? अतः लास्ट में क्या लिख दिया जाए? अतः पांचवा पद शून्य है। अतः पांचवा पद क्या है? शून्य है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो चलिए हम यहां पर ही लिख देते हैं, अतः पांचवा पद शून्य होगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार में अगर समझ में नहीं भी आए ना तो उस वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लेते हैं, समझ में पक्का आ जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। बोले इसको मिटाएंगे। क्वेश्चन है कि किसी एपी का 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है। अच्छा, मेरे पास कुछ धन है और आप लोगों के पास कुछ धन है। मेरा जो धन है वह आपसे अगर 20 रुपया अधिक है तो बताइए कि आप में से मेरा घटाने पर 20 प्राप्त होगा कि मेरे में से आपका घटाने पर 20 प्राप्त होगा? मेरे में से आपका घटाने पर 20 प्राप्त होगा, यानी मेरा माइनस आपका बराबर 20। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी चलिए हल करते हैं इसको। 17वां पद को क्या बोलते हैं? a प्लस 16d, यानी a 17 बराबर क्या होता है? a प्लस 16d होता है कि नहीं होता है? 10वां पद से 7 अधिक है और 10वां पद बराबर क्या होता है? a प्लस 9d होता है। प्रश्न से ये 17वां पद है और यह 10वां पद है। यह जो है इससे कितना अधिक है? 7 अधिक है। यह जो है इससे 7 अधिक है, यानी अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए, यानी a प्लस 16d में से अगर हम घटा देते हैं a प्लस 9d को, ब्रैकेट में देना इसलिए यहाँ ब्रैकेट देना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर माइनस है और जब यहाँ माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर का सारा चिन्ह चेंज हो जाता है। ये तो बात आप लोग पहले से आप लोग को ज्ञात ही है। और इसका अंतर, इसमें से अगर इसको आप घटा देते हैं तो 7 प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हमने 17वां पद में से 10वां पद को घटा दिया और रिजल्ट 7 लिख दिया। अब आसानी से डी का मान ज्ञात कर लो, सार्वंतर निकल जाएगा। a प्लस 16d और ये माइनस से हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, -9d बराबर 7। देखिए ना, प्लस से और माइनस से क्या होगा? कट जाएगा। 16d में से 9d घटेगा, 7d बराबर 7, इसलिए d बराबर 7/7। यह 7 से 7 कट जाएगा कितना बार में? एक बार में। रिजल्ट आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अतः सार्वंतर बराबर हो गया 1। अतः सार्वंतर बराबर हो गया 1। कोई परेशानी किसी को? कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब इसको मिटाएंगे तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं।
एपी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? तो सबसे पहले हम लोग एक 54वां पद निकाल दें। 54वां पद निकाल दें ना, तो आइए 54वां पद निकाल देते हैं। तो यहां ए बराबर क्या है? 3 है। डी बराबर क्या करेंगे? 15 में से 3 को घटा देंगे तो 12 होगा। ठीक है, चूंकि ए 54 बराबर क्या होगा, यानी 54वां पद बराबर क्या होगा? ए प्लस 53d। ए प्लस 53d। तो ए का मान हमारा है 3 और प्लस 53 गुना डी का मान कितना? 12। यानी 3 जोड़ 53 12वां कितना होगा? 53 में 10 से गुना, चलिए 53 में 10 से गुना करेंगे तो 530 और 53 दूना 106। 530 में 106 जोड़ेंगे तो 636 होगा, है ना? 636 होगा। और इस 636 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 639। ठीक है, तो कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? 132 अधिक करने के लिए क्या करेंगे? मान लेंगे यहां पे, माना कि एपी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मान लिए कि नवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, है ना? तो 132 अधिक कब होगा? जब इसके 639 में हम क्या करेंगे? 132 को जोड़ देंगे। यानी चूंकि एन बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी एन, तो 54वां पद हमारा कितना निकला है? 639 प्लस 132 अधिक होगा। तो इसमें क्या करें हम? 132 को जोड़ दें। बराबर ए का मान हमारा कितना है? ए का मान है 3 और प्लस एन तो निकालना ही है कौन सा पद, और इंटू डी का मान कितना है? डी का मान है हमारा 12। ठीक है, 639 में 132 जोड़ेंगे तो 771 होगा, और प्लस 3 इधर आएगा तो -3, और गुना में 12 इधर आएगा तो बटा में 12 बराबर n-1। 771 में 3 घटेगा तो 768 और बटा 12 बराबर n-1। कट जाए कितना बार में? 12 छक 72, 4 8, 12 चौक 48, यानी 64 जोड़ 1 बराबर n-1। n केवल n, ये 64 और -1 इधर आएगा तो +1 हो गया। या n बराबर क्या हो गया? 65 हो गया। यानी 65वां पद जो है हो जाएगा हमारा आंसर, जो इसके 54वें पद से 132 क्या होगा? अधिक होगा। उम्मीद करता है क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में ना भी आए ना तो उसको रिपीट करके देखिए, समझ में पक्का आएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समानांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यानी दो समानांतर श्रेणियां है जिनके सार्वंतर समान है। सार्वंतर यानी डी समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? चलिए आइए मान लेते हैं, इसका हल करते। चलिए मानते हैं कि माना कि दोनों एपी क्रमशः A1 A2 A3 डॉट 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 तथा B1 B2 B3 डॉट 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 है। यही ना है? माना कि दोनों एपी क्या है? A1 A2 A3 तथा B1 B2 B3 है। अच्छा, अब इसमें देखिए सार्वंतर क्या है? समान है। इसका सार्वंतर जब समान है और तथा सार्वंतर
यानी डी क्या है, समान है, समान है। इसलिए ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी तो दोनों का बराबर है, तथा बी एन बराबर क्या होगा, बी एन बराबर यह यहाँ पे ए वन हो जाएगा, एन बराबर ए के जगह पर क्या हो जाएगा, ए वन हो जाएगा ना। तो वैसे ही बी एन बराबर क्या हो जाएगा, बी वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण क्या, 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर एक है हमारा ए एन बराबर ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू। अब देखिए तो कैसे घटाएंगे, इसके बायां पक्ष में इसके बायां पक्ष को घटा दीजिए और इसके दायां पक्ष में से इसके दायां पक्ष में से इसको घटा दीजिए, यानी ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये माइनस हो जाएगा आपका क्या, बी वन, यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया जाए, और प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी ए एन माइनस बी एन बराबर यह ए वन और प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यह माइनस बी, माइनस हो जाएगा ना बी वन, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आपका एन माइनस वन ब्रैकेट में इसको ऐसे ही रहने दीजिए डी। ये देखिए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और यह माइनस एन माइनस वन इंटू डी क्या होगा, कट जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना। अब चलिए आपका क्या बचा, आपका बचा यहाँ पे ए एन माइनस बी एन बराबर ए वन माइनस बी वन, ए वन माइनस बी वन। आपका बचा ए एन माइनस बी एन बराबर ए वन माइनस बी वन। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दिया गया था इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। प्रश्न में क्या कह रहा था, चूंकि 100वें पदों का अंतर 100 क्या है, ए 100 और माइनस बी 100 बराबर 100, ए 100 माइनस बी 100 बराबर 100, यानी इसका 100वां पद, ए का 100वां पद है 100 और बी का 100वां पद बी 100 बराबर क्या 100। इसके 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यानी और हमारा एक और इक्वेशन यहाँ पे क्या बैठ रहा है, ए एन माइनस बी एन बराबर ए वन माइनस बी वन, यही ना। अब इधर का थोड़ा सा मिटा देते हैं और तब हम बताते हैं आप लोग को इसका आगे का कंफ्यूजन दूर करते हैं। अब देखिए इसी बात को हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि चूंकि ए 100 और माइनस बी 100 बराबर 100 है ना, यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं ए 100 माइनस बी 100 बराबर 100, या आप कह सकते हैं कि ए वन माइनस बी वन बराबर भी 100, ए वन माइनस बी वन बराबर भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं दिया गया है, दिया गया है, तथा ए एन माइनस बी एन यानी ए 1000, एन के जहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 1000 2000 4000, तो यहाँ पर भी 4000 लिखेंगे, 1000 2000 4000 जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ भी लिखेंगे, यानी ए 1000 माइनस बी 1000 बराबर क्या, यह ए वन माइनस बी वन, एन माइनस बी एन बराबर ए वन माइनस बी वन, तो एन माइनस बी एन बराबर ए वन माइनस बी वन का जो मान है वो भी तो हो जाएगा, वही तो हो जाएगा ना। यानी ए 1000 माइनस बी 1000 यानी ए एन माइनस बी एन बराबर क्या, वही हो जाएगा ए वन माइनस बी वन का जो मान है, ए वन माइनस बी वन का मान कितना है 100 है, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या 100। अतः क्या 1000वां पद का मान क्या होगा, 1000वां पद भी 100 होगा, 1000वां पद भी कितना होगा 100 होगा। जिसका 100वां पद अगर 100 हो उसका 1000वां पद भी क्या होगा 100 होगा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन के तरफ।
यहाँ पे पद लिख दिए थे, 1000वां पद का अंतर 100 होगा, यानी जिसके 100वें पदों का अंतर 100 होगा, उसके 1000वें पदों का भी अंतर 100 होगा, उसके लाख पदों का भी अंतर 100 होगा, उसके करोड़ पदों का भी अंतर 100 होगा। ठीक है, अब बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो बताइए 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की कोई छोटी अच्छा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 100। क्या 100 7 से विभाज्य होगा? नहीं ना। 7 के पढ़ा में 14,098, 15 7 105। सबसे छोटी संख्या क्या क्या होगी 105। उसके बाद साथ साथ जोड़ते जाइए 112, 119, फिर साथ जोड़िए 126, डॉट डॉट डॉट, अंतिम संख्या भी पता कर लिए जाए। अंतिम संख्या पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 7 से भाग कर दिया जाए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999 में भाग कर दीजिए, क्या होगा 7 एकम 7, 9 में 7 के 2, 9 आएगा नीचे, 7 चौका 28, 1 9 7 दूना 14, शेष बचा 5। इस 999 में से इस 5 को घटा दीजिए, कितना होगा 994 होगा। कितना होगा 994, यानी आपका लास्ट जो पद होगा ना वो होगा 994, यानी यही अंतिम संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी 3 अंकों वाली। तो अब देखिए यहाँ a बराबर हो जाएगा आपका 105, d बराबर 7 से विभाज्य का बात है तो 112 में से 105 घटाएंगे तो 7 होगा। an बराबर यानी अंतिम पद क्या होगा 994। आपको क्या निकालना है n निकालना है, n बराबर वाट। चूंकि an बराबर सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। an का मान हमारा कितना है 994 बराबर a का मान 105 और प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है, n का मान निकालना है, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, d का मान है 7, यानी 994 और प्लस 105 इधर आएगा तो माइनस 105, गुना में 7 है तो बटा में 7 बराबर इधर है माइनस 1। इधर का भाग मिटा दिया जाए, चलिए मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए 994 में से 105 घटाइएगा तो कितना होगा 889, 889 बटा 7 बराबर n माइनस 1। कितना बार में घटेगा 12 7 84, 4 9 7 7 49, यानी कटेगा 127 बार में, 127 और माइनस 1 इधर आएगा तो 1 बराबर n, यानी n बराबर हो जाएगा 128। तो 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, 7 से क्या है विभाज्य है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। तो 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच 4 गुणज, 4 के गुणज कौन कौन हो जाएंगे, 4 के गुणज बराबर हो जाएंगे 10 में भाग लगेगा क्या 4 से, 10 के बाद 12 में लगेगा 16 20 डॉट डॉट डॉट। इस क्या कीजिए ना 4 से इस 250 में भाग कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 6 24, 25 में 24 का 1 0 आएगा, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2, ये शेष बचा ना तो 250 में से 2 घटा लीजिए 248, ये आपका हो जाएगा अंतिम पद। ठीक है, तो आपका a बराबर क्या हो गया 12, d बराबर हो गया कितना 4, an यानी अंतिम पद हो गया 248। क्या पूछा जा रहा है कितने गुणज है, यानी n बराबर 8। सूत्र वही जो आप लोगों को पता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d, यही ना सूत्र पता है। n का मान 248 है बराबर a का मान 12 और प्लस n माइनस 1 n तो निकालना है इंटू d का मान 4। 248 प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस 12 बटा हो जाएगा 4 बराबर इधर n माइनस 1। कोई दिक्कत, 248 में से 12 घटेगा तो हो जाएगा 236 बटा 4 बराबर n माइनस 1। ये 4 से कट जाएगा कितना बार में 59 और माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 59 1 60, यानी इस 10 और 250 के बीच कितने गुणज है 60 गुणज है। यही हो जाएगा आपका रिजल्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे।
15 नंबर क्वेश्चन है, n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियां, माना कि मानना क्या है, ऐसे लिखे यहां पहला समानांतर श्रेणी बराबर कितना 63, 65, 67 डॉट 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 तथा दूसरा समानांतर श्रेणी बराबर कितना 3, 10, 17 डॉट 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 nवें पद बराबर होंगे। अब देखिए पहले एपी में ए बराबर 63 है, डी बराबर 65 में से 63 गया तो 2 है ना, और दूसरे एपी में ए बराबर 3, डी बराबर 10 में से 3 गया तो 7। कोई दिक्कत? अच्छा, चूंकि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, यानी दोनों समानांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। nवां पद यानी अंतिम पद, n के किस मान के लिए उसका जो अंतिम पद होगा वह बराबर होगा, यानी यह बराबर होगा। यह बराबर कब होगा? जब इसका यह भी बराबर होगा। तो चूंकि पहले वाले का यह और दूसरे वाले का यह जब दोनों बराबर होगा तब उसका हमारा n का मान निकल जाएगा, है ना। उसका किस मान के लिए अंतिम पद बराबर होंगे, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका भी ए का मान कितना है देखिए तो, ए का मान है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2, और बराबर इसका भी दूसरे वाले का भी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है कितना 7। ठीक है, चलिए ये 63 और प्लस 2 में इनसे गुना करेंगे 2n और माइनस 2 एकम 2 बराबर इधर 3 और प्लस 7 में इनसे गुना करेंगे 7n और माइनस 7 एकम 7। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बात। चलिए सबको एक तरफ कर दिया जाए, 63 में से 2 गया तो n वाले को एक तरफ कर दीजिए, बाकी सबको एक तरफ कर दीजिए। क्या 2n और इधर से प्लस 7n इधर आएगा तो माइनस 7n होगा, बराबर इधर 3 में से 7 घटेगा तो माइनस 4, और 63 प्लस 63 इधर आएगा तो माइनस 63, और माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। 2n में 7n घटा तो माइनस 5n बराबर माइनस 4 माइनस 63 माइनस 67 और 2 हो जाएगा माइनस 65। माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए n बराबर हो गया 65 बटा 5, कट जाएगा कितना बार में 13 बार में। अतः n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। अतः n के 13वें मान के लिए दोनों एपी के क्या होंगे, दोनों एपी के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 का है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है, यानी यहाँ a प्लस 2d बराबर 16। ज्यादा बताने की जरूरत अब नहीं पड़ रही है क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं। और सातवां पद तथा सातवां पद जो है इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवें पद में से पांचवें पद को अगर घटा दिए जाए, सातवां पद को क्या बोला जाता है a प्लस 6d, और माइनस पांचवें पद को क्या कहा जाता है a प्लस 4d, यानी पांचवें पद से सातवां पद कितना है 12 अधिक है। पहले भी बता चुके हैं कि बड़ा वाले पद में से छोटा वाले पद को घटा दिए तो हमारा मान यहाँ प्राप्त हो गया, कितना अधिक है 12 अधिक है। तो कह रहा है कि एपी ज्ञात करें। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, ए और डी का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे ए और डी का मान ज्ञात होगा हमारा एपी
तैयार हो गया। 6d और -a और -4d बराबर 12, प्लस a और माइनस a क्या होगा, कट गया। 6d में से 4d घटेगा तो 2d बराबर हो गया 12, इसलिए d बराबर हो गया 12/2। 2 से कट गया कितना बार में, 6 बार में। क्योंकि हमारा एपी का क्या क्रम होता है, हमारा एपी होता है a, फिर होता है a प्लस d, a प्लस 2d और डॉट डॉट डॉट, यानी a का मान हमारा कितना हो गया, a का मान तो अभी पता ही नहीं चला है। चलिए ना d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर एक है हमारा a प्लस 2d बराबर 16, यानी a प्लस 2 गुना d का मान 6 बराबर 16, यानी a प्लस 6 गुना 12 बराबर 16, यानी ये बराबर 16 और प्लस 12 इधर आएगा तो -12, 16 में से 12 घटेगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो a का मान हो गया 4, फिर a प्लस d यानी 4 प्लस d का मान कितना आया, 6 आया। 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 गुना 6 डॉट डॉट डॉट, यानी हो गया 4 6 4 10, 6 गुना 12 4 16 डॉट डॉट डॉट, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एपी हो गया 4 10 16 डॉट डॉट डॉट। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर की एपी 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से यानी इधर से 20वां पद ज्ञात करना है, ना कि इधर से, है ना, इधर से गलती मत कीजिएगा। इधर से कह रहा है एक सूत्र होता है कि सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, तब इधर हल करेंगे। सूत्र यहाँ लिख दे रहे हैं, अंतिम पद से nवां पद बराबर होता है, अंतिम पद यानी an, अंतिम पद यानी an -n-1 इंटू डी। याद रखिएगा, अंतिम पद से nवां पद होता है an माइनस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा क्या, 3, d बराबर 8 में से 3 गया तो 5, और an बराबर क्या, 253। चूंकि अंतिम पद से nवां पद बराबर, वही सूत्र लिख दे रहा है, an माइनस n-1 इंटू क्या होता है, d, यानी 20वां पद बराबर क्या हो जाएगा, तो अंतिम पद से 20वां पद बराबर हो जाएगा an का मान कितना है, 253, और माइनस n का मान कितना है, 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 5, डी का मान है 5, यानी 253 और माइनस n बराबर यहाँ लिख दे रहा है 20, जो पूछ रहा है, और माइनस 20 में से क्या तो 19, 19 पचे 95, 19 पचे क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो 253 में से 95 को क्या कीजिए, घटा लीजिए, तो 13 में से 5 गया तो 8, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ पे 1 का 1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 158 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 को आ रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। एपी है, उसके चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, यानी यहाँ चौथा और 8वां पद का योग, चौथा पद यानी क्या, a प्लस 3d और प्लस 8वां पद यानी क्या, a प्लस 7d, क्या है, इसका योग है 24, यानी a के और a के 2a और प्लस 3d और 10d बराबर 24। चलिए हो गया समीकरण 1। ठीक है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद क्या होता है, a प्लस 5d और प्लस 10वां पद क्या होता है, a प्लस 9d। ये कितना है, 44 है, ऐसे ही ना होगा, यानी a के और a के 2a प्लस 5d और 9d, कितना d, 14d बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 44। कोई दिक्कत, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को अगर घटा देते हैं तो 2a कट जाएगा, और a और d जैसे निकल गया तो कह रहा है कि प्रथम 3 पद निकालना, 3 क्या 3 करोड़ भी निकल जाएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को
घटाने पर समीकरण एक है आपका 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 और दो है आपका 2a प्लस 14d बराबर 44। ये प्लस है तो माइनस और ये भी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस 2 माइनस 2 क्या होगा, कट जाएगा। इस 10d में से 14d जब घटेगा तो क्या होगा, 10d में से 14d घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस 4d और बराबर 24 में से 44 घटाएंगे तो माइनस 20। ये माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए d बराबर 20/4, 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में, d का मान कितना आ गया, 5 आ गया। इस d के मान को किसी भी समीकरण में रख लीजिए, d का मान समीकरण एक में रखने पर एक है आपका 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, तो 2a प्लस 10d, 10 इंटू d का मान 5 इक्वल टू 24, यानी 2a प्लस 10 बचे 50 बराबर 24, यानी 2a बराबर 24 और प्लस 50 इधर आएगा तो माइनस 50, यानी 2a बराबर 24 से 50 गया तो क्या हो गया, माइनस 26। इसलिए a बराबर हो जाएगा आपका माइनस 26/2 कट जाएगा कितना बार, माइनस 13 बार में। तो हमारा एपी का, चूंकि एपी का प्रथम 3 पद बराबर क्या होता है, ए प्लस डी और एक होता है ए प्लस कितना 2d, यही ना होता है। तो ए का मान हमारा कितना निकला है, ए का मान निकला है -13, ए का मान -13 एक ठो यह हो गया, ए प्लस डी, तो ए का मान -13 और प्लस डी का मान कितना, डी का मान कितना आया है, 5 आया है, और ए प्लस 2d, ए प्लस 2d इधर का मिटाते हैं, चलो इधर का मिटा देते हैं, तो यहाँ पे आंसर अच्छा से लिखते हैं। और यह क्या हो जाएगा आपका, ए का मान -13 और प्लस 2 गुना डी का मान कितना 5, यानी हो गया -13 माइनस प्लस माइनस -8 और 5 दूना 10, 10 में से 13 घटेगा तो -3, यही हो जाएगा आपका 3 पद, -13 -8 और -3। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कितना रुपया जमा किया, 5,000 रुपया जमा किया। उसके बाद मासिक वेतन का प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। अगले महीने में उसका कितना हो गया होगा, 5200, उसके अगले महीने में कितना हो गया, 5400, और ऐसे करके उसका किस माह में, यानी अंतिम जो वेतन है यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 7,000 दिखा रहा है, तो किस माह में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया। तो यहाँ पे ए बराबर आपका हो जाएगा कितना, 5,000, डी बराबर आपका हो जाएगा इस 5200 में 5,000 घटा दीजिएगा तो 200, और ए एन बराबर है आपका अंतिम कितना है, 7,000। किस वर्ष में, यानी एन पूछा जा रहा है, एन बराबर वाट, एन बराबर वाट। ठीक है, तो चूंकि ए एन बराबर सूत्र होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है आपका कितना, 7,000, ए का मान है 5,000 और प्लस एन तो निकालना ही है, और माइनस डी का मान है 200। 7,000 और प्लस 5,000 इधर आएगा तो -5,000, और गुना में जो 200 है इधर आएगा तो बटा में 200 हो जाएगा, बराबर इधर एन माइनस क्या 1। ठीक है, 7,000 में से 5,000 घटेगा तो क्या होगा, 2,000 और बटा 200 बराबर एन माइनस 1। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा, 2 से 20 कटेगा कितना बार में, 10 बार में, यानी 10 माइनस 1 इधर आएगा तो +1 बराबर एन, यानी एन बराबर 10 एक 11वां हो जाएगा, यानी 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, अतः सुब्बा राव का वेतन जो है, सुब्बा राव का वेतन 11वें वर्ष में 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। मिटाएंगे इसको और तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। वीडियो तो ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को हमने समाप्त कर दिया। अंतिम क्वेश्चन है, अब हम लोग कर देंगे, कर नहीं दिया, हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर को समाप्त। 5.2 समाप्त हो जाएगा, तो अगले वीडियो हम लोग 5.3 को पढ़ेंगे।
रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। तो प्रथम सप्ताह में कितना बचत की? 5 रुपए की बचत की, और अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ा दी गई। यानी अगले सप्ताह में उसका बचत जो हो गया होगा, इस 1.75 बढ़ने पर हो गया होगा 6.75। इसमें जो बढ़ाएंगे तो 6.75 में फिर 1.75 आप बढ़ा रहे हैं तो कितना होगा? 8.50 होगा ना? हाँ, और फिर बढ़ाते, यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो गई, यानी 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो गई? 20.75 रुपये हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। यानी ये बराबर 5 है, d बराबर है 1.75, an बराबर है 20.75। तो कह रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए, n बराबर वाट। वही सूत्र, वैसे ही काम, चूंकि n बराबर a प्लस, कोई जान प्रान नहीं था इस चैप्टर में, बहुत ही आसान था, इंटरेस्टेड है, मजेदार है। an का मान है 20.75, बराबर a का मान है आपका 5, और प्लस n का मान तो निकालना ही है, इंटू d का मान कितना है? d का मान है 1.75। ठीक है, अब चलिए, ये हमारा 20.75 तो है ही, प्लस में 5 है, इधर आएगा तो माइनस में 5, और बटा हो जाएगा क्या? 1.75, और बराबर इधर n-1 कर दीजिए। 20.75 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 15.75, और बटा 1.75 बराबर इधर n-1। एक दशमलव क्या होगा? कट जाएगा, 175 से कट जाएगा कितना बार में? 9 बार में। कितना बार में कट जाएगा? 9 बार में 1575 आ जाएगा, भाग करके देखिएगा, गुना करके 9 इसमें भाग करेंगे ऊपर वाले में से, तो 9 बार में आएगा, 9 और -1 इधर आएगा तो +1 बराबर n, यानी n का मान कितना हो जाएगा? 9 1 10। n का मान कितना हो गया? 10 हो गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को थोड़ा सा बड़ा करना है, चैनल अभी बड़ा हम लोग का हुआ नहीं है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तुरंत ही हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर भी शुरू करने वाले हैं।